हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जो नंबर लाइन आपको दिख रही है, ये किसी दिन अलग अलग जगह पे कितना टेम्परेचर था वो दिखा रखा है और डिग्री सेल्सियस के अंदर दिखा रखा है। जैसे यहाँ लाहौल स्पीति है तो इसका जो टेम्परेचर है हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ 0 है, 0 से इधर प्लस के नंबर जा रहे हैं, 0 से इधर माइनस के नंबर जा रहे हैं। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो हमें दिखाता है कि 0 से जब हम इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया, 6 7 8, और क्योंकि ये माइनस का है तो -8 डिग्री सेल्सियस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो गया। इसी तरह से नंबर लाइन को रीड करके हम किसी भी प्लेस का टेम्परेचर यहां से पता चला सकते हैं। बेंगलुरु का देखिए, ये 20 के बाद दो प्लेस आ गए यानी 21 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आपको नंबर लाइन को रीड करना है। ए पार्ट में देखिए क्या पूछा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए और जिन जिन जगहों के नाम यहां लिखे हुए हैं उनके टेम्परेचर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नाम है वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया कि 0 से जब हम इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8, तो ये -8 डिग्री सेल्सियस है। तो ये लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हुआ। नेक्स्ट है श्रीनगर। तो श्रीनगर 0 से दो प्लेस इधर है तो -1 और -2, श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला पे आते हैं। शिमला तो एग्जैक्ट दिखा रखा है नंबर लाइन पे, ये 5 है और ये 0 से राइट में है तो ये 5 डिग्री प्लस का है, तो सिंपली हम 5 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे। ऊटी का टेम्परेचर 10 11 12 13 14, 10 से आगे ये 14 पे आ गया है, 14 पे मार्क है ऊटी, तो ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बेंगलुरु। 20 है यहाँ, 21 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। ये ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। ये जो ऊपर सारे के सारे प्लेसेस हैं इनमें जो सबसे हॉटेस्ट है, सबसे गर्म जगह है, एंड सबसे कोल्डेस्ट और जो सबसे ठंडी जगह है उसका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है ये आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट प्लेस यहाँ पे कौन सी है, और हॉटेस्ट प्लेस पता होने के लिए हम टेम्परेचर पे फोकस करेंगे। तो जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर का सिंपली मतलब होता है गर्मी। अब गर्मी जो है वो प्लस में ही तो चलेगी। मैं बता दूं कि जो 0 होता है ना, 0 के ऊपर आपकी बर्फ जम जाती है। 0 से इधर जब प्लस के नंबर बढ़ते हैं तो वो गर्मी दिखाता है। लेकिन अगर 0 से भी कम है यानी -1 -2 एंड सो ऑन, तो यानी वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। तो जो गर्म प्लेस होगा वो आपको राइट साइड में दिखाई देगा, जो सबसे मोस्ट राइट होगा वही सबसे हॉटेस्ट प्लेस होगी, और जो सबसे लेफ्ट में होगा यहाँ पे माइनस का नंबर, वो आपका होगा कोल्डेस्ट प्लेस। तो मुझे डिफरेंस निकालना है हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का। तो हॉटेस्ट प्लेस यहां पे बेंगलुरु है, तो मुझे बेंगलुरु का टेम्परेचर, और कोल्डेस्ट प्लेस यहां पे होगा लाहौल स्पीति, क्योंकि ये -8 है, तो माइनस की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो ठंड ज्यादा होती है। इन दो जगहों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर यहां पे 21 और ये 22, इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का देखें यहां तो -10 से दो प्लेस इधर है यानी -8, तो माइनस और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये वाला माइनस तो है डिफरेंस के लिए, और ये माइनस जो लगा है 8 के साथ में ये इसकी खुद की वैल्यू है, ये टेम्परेचर की खुद की वैल्यू है नेगेटिव में। अब सॉल्व करें तो 22 डिग्री सेल्सियस, और माइनस जब भी टकराते हैं आपके तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो इन दोनों साइन का एक ही साइन बन जाएगा प्लस, और आगे नंबर है 8 डिग्री सेल्सियस। अब ये सिंपली दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है,
तो 22 में 8 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां से लेके और यहां तक का जो डिफरेंस है ना वो 30 डिग्री सेल्सियस है। आप इन्हें नंबर लाइन पे काउंट भी करके देख लेना, ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो यहां तक ये 30 ही बैठेगा। इसके बाद क्वेश्चन पार्ट है सी। सी में आपसे पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब आपको डायरेक्ट नाम ही दे दिया, तो नाम के हिसाब से आपको इनके जो टेम्परेचर है उनका डिफरेंस बताना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में। यहां पे लाहौल स्पीति पहले लिखा है, श्रीनगर बाद में लिखा है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है। ज्यादा में से ही तो कम माइनस करते हैं, तो ज्यादा मैं देखूंगा कि किसका है, श्रीनगर का या लाहौल स्पीति का। तो श्रीनगर की जो वैल्यू है टेम्परेचर वो है -2 और लाहौल स्पीति की जो वैल्यू है वो -8। और मैंने बताया कि 0 से इधर आपकी ठंड शुरू हो जाती है, तो यहां पे अगर -2 है तो ये कम ठंडा है, और अगर इधर माइनस में ज्यादा वैल्यू है तो ये ज्यादा ठंडा है। तो जो कम ठंडा है वो टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए मैंने श्रीनगर को पहले लिखा है, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर ज्यादा है। और ये वैल्यू है -2, 0 से इधर -1 -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है ये -10 है ना यहां, तो अब ये -9 हुआ, ये -8 हुआ, तो -8 डिग्री सेल्सियस। अब -2 डिग्री सेल्सियस एज इट इज, और माइनस टकरा के मैंने बताया प्लस हो जाता है, तो ये एक ही साइन बन गया प्लस, और वैल्यू है यहां पे 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे दो नंबर देख रहे हैं आप, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस जब आपस में टकराते हैं, यानी एक नंबर प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होती है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। और जब बड़ा नंबर अगर प्लस का है तो ये प्लस का 6 होगा, अगर माइनस का बड़ा है तो फिर आप यहां माइनस लगाएंगे। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ये है 6 डिग्री सेल्सियस का। अब इन दोनों जगहों के अगर आप नंबर लाइन पे काउंट करेंगे इनके बीच का डिफरेंस, तो वो 6 ही आएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ये श्रीनगर है, ये लाहौल स्पीति है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डिफरेंस है। इसके बाद पार्ट है डी। डी पार्ट के अंदर पूछा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। थोड़ा ध्यान से देखना इसको आप। क्वेश्चन कहता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है अगर हम उसे साथ ले लें, साथ लेने का मतलब है उसे प्लस कर दें, तो इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर साथ लेने के बाद ये जो टेम्परेचर आएगा वो शिमला से कम होगा। ये मैंने निशान लगाया ना लेस देन का, तो ये हमसे सिर्फ पूछा है कि क्या ऐसा है, तो हम करके देखेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ लेना है, तो इन दोनों के टेम्परेचर को मैं ऐड कर लेता हूं। श्रीनगर का टेम्परेचर मैं देख रहा हूं यहां 0 से इधर चल रहा हूं, -1 -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का टेम्परेचर है। और शिमला का टेम्परेचर मैं देखता हूं तो यहां दिख रही है ये मुझे 0 से राइट में 5 पे, तो ये +5 है, तो +5 डिग्री सेल्सियस। अब इनका मैं सॉल्व करूं तो प्लस का नंबर है और माइनस का नंबर है, तो प्लस और माइनस हो जाता है सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्योंकि बड़ा जो नंबर है उसका साइन प्लस है, तो ये प्लस की वैल्यू है। अब हमसे पूछा है कि क्या ये शिमला से कम है। अब शिमला का टेम्परेचर देख लेते हैं। शिमला का टेम्परेचर यहां मैं देखता हूं तो ये है 5, तो यहां पे मैं 5 डिग्री सेल्सियस लिखता हूं। तो ये मैं लेके चल रहा हूं साइन को, लास्ट में बताऊंगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। ये मेरी फाइनल वैल्यू आई है। तो यहां श्रीनगर और शिमला दोनों का जब टेम्परेचर प्लस किया तो वो 3 डिग्री सेल्सियस आया, लेकिन सिर्फ शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इधर वाला तो कम है, यानी कि ये राइट है, तो ये यस बोल देंगे हम। आगे कुछ और पूछा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या यही टेम्परेचर सिर्फ श्रीनगर से भी कम है। ऑल्सो का मतलब है यही वाला जो हमसे यहां पे 2 नाम पहले लिए, तो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों का प्लस करके वो है 3 डिग्री सेल्सियस।
ये कह रहा है कि क्या ये कम है श्रीनगर के टेम्परेचर से। अब श्रीनगर का देख लेते हैं, तो ये 0, ये -1, ये -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ 3 तो ये प्लस का है, तो ये बड़ा है, और श्रीनगर का टेम्परेचर नेगेटिव में है, प्लस का नंबर हमेशा नेगेटिव वाले से बड़ा होता है, तो ये तो छोटा नहीं है, यानी कि इसे हम क्रॉस कर देंगे, ऐसा नहीं है। श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जब हम जोड़ते हैं तो वो श्रीनगर से कम नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नो। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन अ क्विज, कोई क्विज हो रहा है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो प्लस में होंगे, जुड़ जाएंगे। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अगर आप कोई गलत जवाब दे देते हैं तो फिर नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्क्स मिलने का मतलब है जैसे आपका कोई 20 मार्क्स हो गया है, आपने कोई गलत जवाब दे दिया और एक गलत जवाब देने के -2 मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव मार्क्स, तो आपको -2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपके नंबर कम होके 18 हो जाएंगे। ऐसा टीवी में आपने देखा होगा, कोई कोई क्विज होते हैं जहां पे सही जवाब देने से तो पॉजिटिव मार्क्स मिलते ही हैं, लेकिन अगर आपने जवाब गलत दे दिया तो जो ऑलरेडी आपके नंबर है ना, उसमें से नंबर कट जाते हैं। तो इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अब कोई लड़का है जैक, उसने 5 राउंड खेले, 5 राउंड में उसके मार्क्स 25, -5, -10, 15 और 10 हो गए। तो आपको बताना है हिज टोटल एट द एंड, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए एंड में। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो 5 राउंड में उसके मार्क्स आए हैं, हमें इनको प्लस करना है, यानी कि ऐड करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां से सॉल्यूशन है टोटल मार्क्स एट द एंड। इसके लिए इन सबको हम प्लस कर देंगे। ये 25 है तो ये 25 एज इट इज रहेगा, प्लस अब अगला जो राउंड है उसमें -5 नंबर आए हैं, तो अगर माइनस की वैल्यू है ना तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे, फिर प्लस अगले राउंड में उसके -10 नंबर आए हैं, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस अगले राउंड में उसके 15 नंबर आए हैं। तो इसको मुझे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां ऑलरेडी ये प्लस में है। जब माइनस का नंबर होता है ना तो आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अगले राउंड में उसके 10 मार्क्स आए हैं, ये 10। अब इन्हें हम ऐड करते हैं, तो ये तो प्लस का ही है, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यहां प्लस और माइनस, ये आपस में 2 नंबर टकरा गए हैं, तो प्लस और माइनस जब टकराते हैं तो माइनस बनता है, तो इन दोनों का एक साइन बन जाएगा माइनस, और नंबर हो गया यहाँ पे 5। ऐसे ही प्लस और माइनस टकराएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, इनका भी माइनस बन गया और ये हो गया 10। आगे तो सिंपल है, +15 और ये प्लस का 10। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि इसमें टोटल जो प्लस के नंबर है वो कितने हैं। प्लस प्लस को पहले ऐड कर लेंगे, तो प्लस का 25 है और प्लस का यहाँ 15 है और प्लस का ये 10 है, तो इन्हें प्लस करते हैं तो ये आ गया है 50। तो प्लस के तो हो गए हैं 50। अब माइनस माइनस के देख लीजिए, माइनस का 5 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस के भी ऐड हो जाते हैं ना। मैंने आपको बताया कि एक जैसे जो साइन के नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो ये 15 हो जाएगा। और हैं किसके ये माइनस के हैं, तो माइनस के 15 हो गए हैं। अब यहां पे देख रहे हैं आप, ये प्लस का नंबर और ये माइनस का है, तो जब एक नंबर प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो उनके बीच में माइनस होता है, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, ये 35 आ गया। अब साइन उसका लगेगा जो बड़ा है, बड़ा यहाँ पे 50 जो है ये प्लस का है, तो ये प्लस का 35। तो टोटल मार्क्स एट द एंड जो हो गए हैं जैक के, वो हो गए 35 मार्क्स। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।